नोट बैन पर कैबिनेट की रात 8 बजे एक अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी की नई तैयारी, सरकार ने 9 मंत्री सांसदों को देंगे क्लास। संसदीय क्षेत्र में लोगों की परेशानी सुनेंगे सांसद। नोट बैन पर आज भी दोनों सदन में हंगामा। सदन में पीएम की मांग पर अड़ा विपक्ष, नहीं चलने दिया सदन। राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद पीएम ने नहीं आने पर भड़का विपक्ष। कांग्रेस ने कहा पीएम आएंगे तभी होगी चर्चा। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया जवाब, कहा बहाने ढूंढ रहा है विपक्ष, नहीं करना चाहता चर्चा। राज्यसभा में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कांग्रेस नहीं है नोट बैन के खिलाफ, फैसले के तरीके पर उठाए सवाल। 50 दिन गरीबों के लिए काफी मुश्किल। पूर्व पीएम ने कहा नोट बैन से खेती और छोटे उद्योगों को भारी नुकसान, 2% तक गिर सकती है विकास दर। अरुण जेटली ने कांग्रेस को घोटालों की याद दिलाई, कहा जिनकी सरकार में हुए 2G घोटाले वो ब्लैक मनी के खिलाफ कैंपेन को ब्लंडर कह रहे हैं। शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने सरकार को दी सलाह, कहा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान को गंभीरता से ले सरकार। एसोचैम के सचिव डीएस रावत ने किया मनमोहन सिंह के बयान का समर्थन, कहा नौकरियों में आ सकती है कमी। राज्यसभा स्थगित होने के बाद सदन में सभी दलों के नेताओं से मिले पीएम मोदी, अरुण जेटली भी रहे साथ। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा ममता बनर्जी को जेल में डाल दोगे तब भी नहीं रुकेगी लड़ाई, टीएमसी भी काले धन के खिलाफ। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने नोट बैन का विरोध किया, कहा इमरजेंसी में क्या हुआ हम सब ने देखा, तुगलकी आदेश वापस लिया जाए। नरेश अग्रवाल ने कहा अगर पीएम की जान को खतरा तो हमें कौन बचाएगा, चुटकी लेकर बोले यूपी आ जाए पूरी सुरक्षा देंगे। नोट बैन पर मोदी ऐप के सर्वे को मायावती ने बताया गलत, चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो लोकसभा भंग कर चुनाव कराएं। किरण रिजिजू ने दिया मायावती को जवाब, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, मिल जाएगा जवाब। उमा भारती ने किया मायावती पर पलटवार, कहा पीएम ने सांप के बिल में डाला हाथ, इसलिए हो रही है तकलीफ। लोकसभा में हंगामे के बीच वेल तक पहुंचे एसपी सांसद अक्षय यादव, स्पीकर सुमित्रा महाजन की तरफ फेंके कागज। अक्षय यादव को लोकसभा स्पीकर ने दी चेतावनी, कहा सदन की मर्यादा में रहकर करें व्यवहार। नोट बैन के मामले पर विपक्ष के तेवर तल्ख, 28 तारीख को आक्रोश दिवस मनाएगा विपक्ष। नोट बैन के मुद्दे पर फिर राष्ट्रपति से मिली ममता बनर्जी, कहा 29 को पटना और 30 को लखनऊ में करेंगे रैली। नोट बैन के मुद्दे पर पीएम से मिले अखिलेश यादव, कहा यूपी चुनाव को लेकर लिया फैसला, केंद्र सरकार ने नहीं की तैयारी। नोट बैन पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा 70 साल की ब्लैक मनी के बोझ को कम करने की कोशिश, लोगों को राहत देने के लिए रोज की जा रही है मॉनिटरिंग। नोट बैन पर लोगों को एक और राहत, 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक टोल प्लाजा पर चलेंगे सिर्फ 500 के पुराने नोट, 1000 के। टोल टैक्स पर सरकार ने बढ़ाई 2 दिसंबर तक छूट, नेशनल हाईवे पर नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स। 500 और 1000 के पुराने नोट आज रात के बाद नहीं चलेंगे, रात 12 बजे के बाद सिर्फ बैंक और डाकघरों में बदले जाएंगे ये नोट। दिल्ली में कुछ लोगों ने अनूठे ढंग से किया पीएम के नोटबंदी के फैसले का समर्थन, विपक्षी नेताओं के मुखौटा लगाकर खुद को बताया नोटबंदी का शिकार। नोट बैन को लेकर तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन, एलडीएफ ने सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की। चेन्नई में हेड पोस्ट ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नोट बैन के खिलाफ नारेबाजी। बेंगलुरु में भी नोट बैन के खिलाफ नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए सामाजिक कार्यकर्ता वाटल नागराज। जयपुर में नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का जन आक्रोश मार्च, सचिन पायलट समेत प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने निकाली पैदल यात्रा। नोट बैन के बीच जयपुर में बैंक कर्मियों का बढ़ाया गया हौसला, युवाओं ने बैंक कर्मियों को बांटे फूल। बेंगलुरु में एटीएम की कैश वैन लेकर फरार ड्राइवर गिरफ्तार, 45 लाख रुपए और बंदूक समेत पकड़ा गया। कर्नाटक के गुलबर्गा में एटीएम बंद रहे, लोगों को परेशानी हुई, पैसे नहीं मिले। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने के एसएचओ नरेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कूड़ा बीनने वाले के घर से मिले थे लाखों रुपए, एसएचओ पर पैसे के घपले का आरोप। यूपी के बस्ती में बैंक कैशियर पर हेराफेरी का आरोप लगा है, दलाली के लालच में 10 लाख रुपए के पुराने नोट नए में बदले, कारोबारी को पहुंचाया फायदा। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से 4 लाख रुपए बरामद, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, 100 और 2000 के नोट मिले। माछिल में शहीदों को देश का सलाम, राजस्थान के शेरगढ़ में शहीद प्रभु सिंह का अंतिम संस्कार, शहीद को दी आखिरी सलाम। गाजीपुर के शहीद मनोज कुशवाहा को पैतृक गांव में आखिरी विदाई, शहीद को श्रद्धांजलि देने उमड़ा पूरा गांव। माछिल में शहीद हुए शशांक सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, कल होगा अंतिम संस्कार, पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए थे। सीमा पार से पाकिस्तान ने आज भी की गोलाबारी, राजौरी में तोड़ा सीज फायर, रुक रुक कर की फायरिंग। गुलमर्ग और नौगांव में घुसपैठ की नाकाम कोशिश, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को 2 बार खदेड़ा, आतंकियों को दिया करारा जवाब। श्रीनगर में सीएम महबूबा मुफ्ती ने आर्मी कमांडर से की मुलाकात, सुरक्षा हालात के लिए जानकारी। पाकिस्तान के 3 सैनिक ढेर होने पर नवाज शरीफ ने भारत को धमकी दी, कहा सोच समझकर किए जा रहे हैं हमले, पाकिस्तान नहीं करेगा बर्दाश्त। ब्रिटेन ने भारत पाकिस्तान को दी कश्मीर का मुद्दा जल्द सुलझाने की सलाह, कहा एलओसी पर कायम करे शांति। केरल के
मल्लपुरम में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 माओवादियों को मार गिराया। तेलंगाना के सीएम का ड्रीम होम में गृह प्रवेश, शुभ मुहूर्त में सीएम से पहले कराया गया गाय का प्रवेश। करीब 35 करोड़ की लागत से बना है ये बंगला। 1 लाख वर्ग फीट फैला हुआ है, बुलेट प्रूफ बंगला है ये। ड्रीम होम में 300 कार पार्किंग करने की जगह। अमरिंदर सिंह ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू नहीं लड़ना चाहते किसी भी सीट से चुनाव। पत्नी के बाद सिद्धू के भी कांग्रेस ज्वाइन करने के कयास। जल्द ही दिल्ली की सड़कों से हटाई जाएगी 15 साल से ज्यादा पुरानी 1,90,000 डीजल गाड़ियां। दिल्ली सरकार ने रद्द किया रजिस्ट्रेशन, एनजीटी को सौंपी लिस्ट। सरकारी बाबू और अधिकारियों का करप्शन आया सामने। सीबीआई ने 3 साल में दर्ज किए 2281 केस। सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य का सीएम पर आरोप। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के खर्चे और बजट में अंतर, जांच की मांग की। वाराणसी के बीएचयू कैंपस में सुरक्षा कर्मियों की गुंडागर्दी से नाराज छात्रों का हंगामा। वीसी के घर पर फेंके पत्थर, तोड़फोड़ भी की। यूपी के बरेली में मेले का आनंद ले रहे हैं लोगों पर इमारत का छज्जा गिर गया। 3 लोगों की मौत हो गई, 12 घायल। यूपी के पीलीभीत के घर में घुसा टाइगर, 10 घंटे की मेहनत के बाद पाया जा सका काबू। टाइगर को देखने उमड़े लोग। यूपी के मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 2 मासूम छात्राओं को कुचला, ड्राइवर फरार। हैदराबाद में सीएम चंद्रशेखर राव के ऑफिस के बाहर टीएनएसएफ का हंगामा। यूनिवर्सिटी में फीस घटाने की मांग को लेकर हुई नारेबाजी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के जारी रहने से मरीजों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के राजा गार्डन में ट्रॉली पलटने से 2 महिलाओं की मौत, 2 बच्चों समेत 5 लोग हुए घायल। एक ड्राइवर की तलाश। गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी में आग लग गई है। जुलूसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 7 लोग घायल। भोपाल इंदौर हाईवे पर हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 3 की मौत, 2 घायलों का अस्पताल में जारी है इलाज। एमपी के टीकमगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, नसबंदी के लिए आई महिलाओं को नहीं मिला बेड, जांच के आदेश। बिहार के नवादा में बदमाशों ने धमकी के बाद फेंके 2 बम, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। सिनेमा हॉल के मालिक से मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। जयपुर में बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 2 युवतियों समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। करीब 150 लोगों को बना चुके थे निशाना। एमपी के परवानी में कर्ज से परेशान किसान की खुदकुशी, 6 लाख रुपयों के कर्ज और लगातार फसल खराब होने से था परेशान। मध्य प्रदेश के बैतूल में लुटेरे दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। कई वारदात को अंजाम देने का आरोप है। कोलकाता में नवजात बच्चों की तस्करी का मामला सामने आया है। नवजात बच्चों को बेचने के आरोप में 13 लोग गिरफ्तार किए गए। बिहार के समस्तीपुर में दुकानदार की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। आरोपियों का सुराग नहीं। बिहार के नवादा में महिला से गैंगरेप, मामला दर्ज, आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। राजस्थान के चूरू में वकील पर एसिड अटैक हुआ है, सीरियस हालत में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के कोटा से 4 दिन से लापता कोचिंग छात्र का शव नदी में मिला, माता पिता के नाम लिखा सुसाइड नोट भी मिला। दिल्ली के नॉर्थ प्लेस में अगले साल तक खुलेगा इंग्लैंड का मशहूर मैडम तुसाद म्यूजियम। दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के मोम के पुतलों का किया जाएगा वहां पर प्रदर्शन। एमपी के बैतूल में एक युवक ने लगातार 134 मिनट शीर्षासन का बनाया रिकॉर्ड, गिनीज बुक में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू। नवंबर वायदा एक्सपायरी 8,000 के नीचे 7% तक लुढ़का निफ्टी। सेंसेक्स 192 और निफ्टी 68 अंक गिरकर हुआ बंद। एसबीआई ने जमा राशि पर ब्याज दर में 1.9% तक की कटौती की। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की राशि पर ब्याज दर में कमी। 180 से 210 दिनों की जमा राशि पर अब 3.8% ब्याज। दिल्ली में सर्दी की आहट के साथ महंगाई ने फिर पसारे पांव। थोक बाजार में चढ़ गए हैं दाल के भाव। चने की दाल 150 रुपए तो अरहर की कीमत 130 रुपए किलो तक पहुंच गई। तंबाकू सेक्टर में 100% एफडीआई रोकने का प्रस्ताव। वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव। विदेशी निवेश नहीं बढ़ाना चाहती सरकार। अगस्त 2013 के बाद सबसे निचले स्तर पर रुपया 17 पैसे टूटकर डॉलर के मुकाबले 68 रुपए 73 पैसे पर बंद हुआ। जानकारों को 70 तक गिरने की आशंका है। चीन के जियांगशी प्रोविंस में बिजली प्लांट में निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म गिरा। करीब 65 लोगों की मौत हो गई, कई दर्जन घायल हो गए। अमेरिका की फ्लोरिडा और जॉर्जिया में देखा गया उल्कापिंड। लोगों ने बनाया वीडियो। उल्कापिंड तेजी से छोड़ रहा था रोशनी। अमेरिका में थैंक्सगिविंग वीक से पहले शुरू हुई रौनक। एक सर्वे के मुताबिक इस साल अमेरिका में ज्यादा लोग करेंगे थैंक्सगिविंग पर सफर। जापान में नागरिकता पाने के लिए एक सिख युवक गुरसेवक लड़ रहा है अधिकारों की जंग। आश्रम में पैदाइश और परवरिश को जापानी सरकार नहीं दे रही है मान्यता। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की निकी हेली को चुना। यूएन में अमेरिकी राजदूत निकी ने किया स्पीकर। टर्की के शहर अडाना में ब्लास्ट हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई है, 16 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यमन में सऊदी गठबंधन की बमबारी में 12 लोगों की मौत हो गई। 20 महीने में अब तक मारे जा चुके हैं 10,000 से ज्यादा लोग। एक हफ्ते से पेरू के जंगलों में आग लगी है, अभी तक नहीं पाया जा सका है उस पर काबू। 11,000 हेक्टेयर का इलाका प्रभावित है इससे।
मोहाली में इंग्लैंड की टेस्ट टीम ने की प्रैक्टिस, जमकर बहाया पसीना, तीसरे टेस्ट मैच की तैयारी। विराट कोहली पर लगे बॉल टैंपरिंग के आरोपों को कोच अनिल कुंबले ने बताया बेबुनियाद। कहा लोग सिर्फ आरोप लगा सकते हैं लेकिन नहीं है उनमें किसी तरह की कोई सच्चाई। टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले ने किया पार्थिव पटेल के सिलेक्शन का समर्थन, बोले पार्थिव का अनुभव आएगा काम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में मुश्किल के बावजूद 259 रनों पर सिमटी साउथ अफ्रीका की पहली पारी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन तक बनाए बिना विकेट खोए 14 रन। बॉल टैंपरिंग के दोषी पाए जाने के बाद पफ टू प्लेसी ने एडिलेड टेस्ट में लगाया शानदार शतक, पारी को संभालते हुए बनाए नॉट आउट, 118 रनों की पारी। साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जॉन्टी रोड्स हुए विराट कोहली के मुरीद। कहा मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है कोहली। एशिया कप में खेलने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बीसीसीआई की हरी झंडी। पाक से मैच पर फिलहाल नहीं हुआ फैसला। टूर्नामेंट में 29 नवंबर को है भारत पाक मैच। मेलबर्न में खेले जा रहे 4 देशों के हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने दर्ज की पहली जीत। दूसरे मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-2 से हराया। सर्जरी के बाद भी साइना नेहवाल की जीत का सिलसिला जारी। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अपनी शादी के लिए पीएम मोदी को इनवाइट करने पहुंचे संसद क्रिकेटर युवराज सिंह। 30 नवंबर को होनी है युवराज की शादी। आमिर खान की फिल्म दंगल के गाने पर हुआ विवाद। फिल्म के गाने हानिकारक बापू पर एक एनजीओ ने जताया एतराज। महात्मा गांधी का नाम खराब करने का आरोप। 9 साल बाद बड़े पर्दे पर रणबीर कपूर और सोनम कपूर होंगे साथ। संजय दत्त की बायोपिक में एक साथ करेंगे काम। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले के सदस्य क्रिस मार्टिन पर तिरंगे के अपमान का आरोप। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मुंबई कॉन्सर्ट के दौरान तिरंगे के अपमान की कही बात।